माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च करी नई ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कहा अब होगी नई युग की शुरुआत। इसके पीछे की क्या रीज़न थी उसको समझते हैं, और साथ में हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि विंडोज़ 11 में हमारे लिए क्या रखा है, एक प्रोग्रामर्स के लिए क्या रखा है नया, एक गेमर के लिए क्या रखा है, और नॉर्मल आम यूज़र के लिए भी क्या खास है। सारी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, और मैं एक सिंपल वर्ड्स में कहना चाहूँगा, हैकर्स गॉट न्यू हनीपॉट। व्हाट वी कैन डू हियर in these systems, in these operating systems, you will get dual chance. You can develop your own Windows softwares as well as you can develop your Android app too, and you can run both on the same OS. So really you will get honeypot. Okay, and after that, इसके बाद जो प्लेटफॉर्म्स है इसमें आप एंड्रॉयड ऐप्स को तो रन कर ही पा रहे हो, विंडोज़ को रन ही कर पा रहे हो। सिर्फ यही नहीं, आपके लिए एक नई विंडोज स्टोर्स भी आ रही है, जस्ट लाइक अ प्ले स्टोर, पहले से एडवांस और हाई टेक, जहाँ पर एक मतलब ओपन होगा सबके लिए। पहले के केस में नॉर्मली सबके लिए ओपन नहीं थी, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स के लिए ओपन थे। जैसे एंड्रॉयड ऐप कोई भी पोस्ट कर सकता है, उसी तरह से आप विंडोज़ में भी सॉफ्टवेयर बना के सॉफ्टवेयर को पोस्ट कर सकते हो, और वो ईजिली अवेलेबल होंगे सबके लिए, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त बात। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बाद गेमर्स के लिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वाली पीसीज तैयार करी जा रही है, स्पेशली हाई एंड ग्राफिक्स के साथ। और ये जो ओएस है, स्पेशली जो नॉर्मल गेम्स थे लाइक एंड्रॉयड ऐप्स जैसे पबजी वगैरह हो गए, या फिर आप कुछ हाई एंड गेम खेलना चाहते हो तो उसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट तैयार हो रही है। और एक सिंपल और सरल भाषा में बोली जाए तो माइक्रोसॉफ्ट तैयार कर रही है आपके स्मार्टफोन और टैब के जगह लेने। आज से पहले जब आपको डिजिटल डिवाइस चाहिए होती थी तो आप पीसी परचेज करते थे या लैपटॉप परचेज करते थे, और उसमें क्या करते तो माइक्रोसॉफ्ट की ओएस इंस्टॉल करते थे। मतलब पर्सनल कंप्यूटर का जो डिफिनेशन था, सारी पर्सनल काम पीसी से के थ्रू से ही होती थी। बट आज ये पीसी का डिफिनेशन बदल चुका है। पीसी सिर्फ प्रोफेशनल यूज़ के लिए ही रह गई है, और कुछ रेयर लोग यूज़ करते हैं। पर ना पीसी की जगह से जो नॉर्मल टास्क थे, एंड्रॉयड सेलफोन और एंड्रॉयड टैब्स बहुत ज़्यादा 100% इस जगह को ले चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर फ्री है, तो इसकी वजह से ये बहुत ही सस्ती है, और सस्ती होने के साथ साथ डिवाइसेस भी सस्ते आने लगे। तो अब इन बातों को छोड़कर जब हम आते हैं थोड़ी हाई एंड पर, तो हाई एंड पर अभी भी मैकओएस अभी भी ज़बरदस्त है। इवन हर विंडो यूजर्स का सपना होता है कि उसके विंडो पीसी में हैकिंटॉस वर्क कर जाए। हैकिंटॉस क्या होता है, नॉर्मली सारे प्रोसेसर में वर्क नहीं करते, हाई एंड प्रोसेसर्स में वर्क करती है। उसमें क्या होता है कि मैक्स का जो ग्राफिक्स है या यूज़र इंटरफेस है वो चला आता है विंडोज़ पे, और विंडो की सिस्टम ही रहती है, बस सिर्फ यूज़र इंटरफेस मैक जैसा हो जाता है। इसके लिए लोग क्रेजी होते हैं। सो इस चीज़ को यहाँ पर विंडोज़ ने ख़त्म किया है, और बिल्कुल मैक जैसा इवन ज़बरदस्त यूज़र इंटरफेस लेके आई हुई है। आप जब स्टार्ट बटन पर टैप करोगे तो स्टार्ट होगी मैक जैसी, नहीं बट बिल्कुल बीच में ही, उसी तरह से पहले की जो विंडो 8, 7, XP आप किसी भी सिस्टम में यूज़ करोगे तो वो अलग साइड पर स्टार्ट मेनू खोल देती है। स्टार्ट मेनू जब स्टार्ट होती है तो ये बिल्कुल मैक सी लगती है, और मैक से लगने के साथ साथ जब आप टैप करते हो तो सर्च मेनू के टॉप पर आपको सर्च की ऑप्शंस मिलती है, और ये सर्च ऑप्शंस के थ्रू से आप ना कि सिस्टम पर सर्च करते हो, ऑल्सो आप पूरे वेब पे भी सर्च कर सकते हो। मतलब सर्च को जैसे एंड्रॉयड डिवाइसेस में होती है या फिर आईफोन्स वगैरह में होती है, ये सर्च आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है। लेकिन विंडोज़ पे अभी तक सर्च उतनी ईजी आसानी से अवेलेबल नहीं होती थी। आपको क्या करना पड़ता था, एक पर्टिकुलर ब्राउज़र पे जाना पड़ता था, फिर आप सर्च कर पाते थे वेब पे, और सर्च की सबसे ईजी तरीके ये थी। लेकिन अब ये जो सर्च को फास्ट बनाया गया, आप सिर्फ एक चीज़ से समझ सकते हो कि हर चीज़ मतलब पूरी की पूरी यूज़र इंटरफेस को बदल के रख दिया गया। फिर जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पर जो आपकी पिन्ड ऐप्स हैं, पिन्ड ऐप कहने का मतलब है कि जो ऐप्स आपने जिनके शॉर्टकट आप पहले शॉर्टकट्स बनाते थे विंडो में, उस तरह की आप स्टार्ट मेनू में भी पिन कर सकते हो। तो वो पिन ऐप की जो पहली जगह रहती थी बिल्कुल उसी तरीके से है। फिर नॉर्मली जो मेनू रहती थी, बट यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट 360 के फीचर्स इनबिल्ड मिलेंगे, और सिर्फ 360 ही नहीं, जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल जिनसे जो माइक्रोसॉफ्ट को बोलती है टीम भी अवेलेबल मिलेंगे, और छोटे मोटे पुराने फीचर्स भी रहेंगे, और स्पेशली और पूरी की पूरी फोकस्ड टीम। और दूसरी जो बात है, माइक्रोसॉफ्ट 365 पर रहेगा। पुराने
चीज़ों पर नहीं। तो आप एक अलग ही इंटरफेस, आपको एक अलग ही इंटरफेस मिलेगा स्पेशली टच के लिए। और सबसे मज़ेदार बात यहाँ पर, जो भी एंड्रॉयड ऐप्स को यूज़ करोगे, जस्ट आपके लिए एक स्लाइड करनी है और स्लाइड करते ही बगल में आपके पास एंड्रॉयड ऐप की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी और वन बाय वन आप उन्हें यूज़